गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको लास्ट ऑनलाइन क्लास में सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकार का हिंदी ट्रांसलेट कराया। अब आगे मैं इसी चैप्टर का यानी सप्तम पाठ का बकस्य प्रतिकार का वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी यानी कि इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोगों ने कर लिया होगा और समझ में भी आया होगा। तो बच्चों डेट डाल के ये हिंदी ट्रांसलेट कंप्लीट हो जानी चाहिए। शब्दार्थ देखिए, वर्ड मीनिंग्स। आज मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। सप्तम पाठ है शृगालः शियार, बकः बगुला, आसीत था, एकदा एक बार, अबदत बोला, स्व आने वाला, कल यानी कि टुमारो, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयक्षत दिया, संकीर्ण मुखी संकुचित मुख वाले, सहेब सह प्लस एव साथ ही, चंचू चंचू मिस होती है चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, पश्चिमी कहता है देखना। तो मूल शब्द क्या है हमारा? दृश्य। तो दृश्य का लंग अर्थ में कैसे चलेगा? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। अपश्यत देखता था, अभक्षत खाया था या खाई थी, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखिष्णाम सुख चाहने वालों के द्वारा। तो बच्चों ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्दार्थ हैं। इनको ढंग से नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है, क्योंकि विदाउट वर्ड मीनिंग्स के आप हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते हो। तो प्रत्येक बच्चे को वर्ड मीनिंग्स लर्न होने चाहिए, इसलिए आपकी बुक में भी दे रखे हैं और मैं आपको नोटबुक में कराती हूँ। क्यों? इससे रिवाइज हो जाए, आपको लर्न हो जाए। तो प्रत्येक बच्चे को लर्न करके ही नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लिखना है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ। शृगालः शियार, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार, अवदत बोला, स्व आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयक्षत दिया, संकीर्ण मुखी संकुचित मुख वाले, सहेब साथ ही, चंचू चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था, अभक्षत खाया या खाई, खाया था या खाई थी, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतम तव्यम अच्छा व्यवहार, सुखिष्णा सुख चाहने वाले के द्वारा। एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण क्रोध यानी कि प्रोनाउंसिएशन। प्रत्येक बच्चे को प्रोनाउंसिएशन करनी आनी चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। देखिए ये बच्चों अवयव शब्द दे रखे हैं। यत्र, यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ, अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। तो यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह। यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद आज, स्व कल आने वाला कल, ह मीन्स बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे, प्रातः सुबह, अनिशम, अनिशम रात्रि है ना, मतलब आज वाली रात्रि, आज की रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ, सायं शाम। तो प्रत्येक बच्चे को ये प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन,
मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानम पूरयत। मंजूषा मतलब यहाँ ब्रैकेट में पेटी में जो दे रखे हैं उसके उचित अवयव शब्द चुनकर फिल करना है। तो बच्चों ये आपने पहले भी पढ़े होंगे कि अवयव किसे कहते हैं। अवयव वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग किसी भी वचन में लगा दिया जाता है पर उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, लेकिन इसका रूप ऐसे ही रहता है, जो का त्यों रहता है, वो बदलता नहीं है, उसे हम अवयव शब्द कहते हैं। जैसे उपसर्ग शब्द होता है ऐसे ये अवयव शब्द होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे अद मीन्स क्या होता है आज, अपि मीन्स भी, प्रातः मीन्स सुबह, कदा मीन्स कब, सर्वदा मीन्स हमेशा, अधुना मीन्स अब। तो ये आपको अवयव शब्द के अर्थ भी मालूम होने चाहिए। तो मैंने उच्चारण में सबके अर्थ बताए थे। अब आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं, उसके अनुसार ही आपको ये अवयव शब्द फिल करने हैं। देखिए का, देखिए ब्रह्मणम स्वास्थ्याय भवति, ब्राह्मण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो अद आना चाहिए, अपि आना चाहिए, प्रातः आना चाहिए, कदा, सर्वदा, अधुना क्या आना चाहिए, क्या आएगा प्रातः। प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए होता, स्वास्थ्यकारी होता है, तो क्या आएगा प्रातः। ख देखिए सत्यम वद, तो क्या आना चाहिए सर्वदा, हमेशा सत्य बोलो, सर्वदा मीन्स कहता है हमेशा, तो सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। ग देखिए त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे, कब जाओगे, कदा, तो क्या जाएगा कदा। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। ग देखिए दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम, तो क्या आएगा अपि, तेन सह गच्छामि, दिनेश विद्यालय जाता है मैं भी उसके साथ जाता हूँ, अपि मीन्स क्या होता है भी। विज्ञानस्य युग अस्ति, विज्ञान का युग है, तो क्या आएगा अधुना, अधुना, अधुना मीन्स अब विज्ञान का युग है, अधुना मीन्स अब। रविवासरः अस्ति, तो क्या आएगा अद, अद मीन्स होता है आज, तो अद रविवार वासरा अस्ति, आज रविवार है। तो समझ में आया बच्चों, अवयव शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वचन लिंग में लगकर अपना रूप परिवर्तित नहीं होता है, जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, जो शब्द आ जाता है उसे हम अवयव शब्द कहते हैं। तो क्या आएगा क वाले में प्रातः ब्रह्मणम स्वास्थ्याय भवति, ख सर्वदा सत्यम वद, ग त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि, विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। देखिए रविवासरा अस्ति, अद रविवासरा अस्ति। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखित लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे दिए, अधो मीन्स क्या था, नीचे दिए लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों ये पूरा आंसर देना है, ये नहीं कि वन वर्ड में आंसर देना है, पूरा लिखना है। श्रृगालस्य मित्रम का अस्ति, तो क्या आएगा आंसर कैसे होगा, श्रृगालस्य क्वेश्चन में से आ जाएगा। श्रृगालस्य मित्रम कौन था, बगुला था ना, बक, तो कैसे लिखोगे, श्रृगालस्य मित्रम बकः अस्ति। ठीक है। स्थालितः कः भोजनम न अखादत, स्थालित में थाली में, थाली में कौन किसने भोजन नहीं खाया, किसने नहीं खाया था, बगुले ने, यानी कि बक ने। तो कैसे लिखोगे, बकः स्थालितः
भोजनम न अखादत। ठीक है, बकह और क्वेश्चन में से आ जाएगा स्थालितः भोजनम न अखादत और कह हट जाएगा। ठीक है, ग देखिए, बकह सृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया था? क्या दिया था? खीर दी थी ना। और खीर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्षीरोदम, क्षीरोदनम। तो बकह सृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया ना? खीर दी, क्षीरोदनम अयच्छत। तो बकह सृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। सृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है? सृगालस्य स्वभावः कैसा था? कुटिलः भवति। दुष्ट प्रवृत्ति का तो क्या आएगा? कुटिलः। सृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। रिपीट कर रही हूँ कुछ आंसर्स का। देखिए, सृगालस्य मित्रम का अस्ति। सृगालस्य मित्रम बकः आसीत, सॉरी अस्ति नहीं आसीत। सृगालस्य मित्रम का आसीत, सृगालस्य मित्रम बकः आसीत। स्थालितः का भोजनम न अखादत। थाली में कौन भोजन नहीं खाया? स्थालितः बकः भोजनम न अखादत। तो बकः स्थालितः भोजनम न अखादत। ग देखिए, बकः सृगालाय भोजने किम अयच्छत। बकः सृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। सृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है? सृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। तो बच्चों, आपको नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखना है। और एक मिनट, देखिए बच्चों, ये शब्दार्थ आपको सप्तम पाठ के शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। तो आप नीटली अपनी नोटबुक में करना है और उसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।